खाटू श्याम के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट से जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की मांग अब तेज हुई है। क्यों कैंसिल कर दी गई किसी को नहीं मालूम, किंतु अभी यात्री बहुत ज़्यादा हैं, ये फ्लाइट होनी चाहिए। सिल्ली बागडोगरा से आज यदि खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो तो भक्तों को बहुत आसानी होगी। लेकिन तकलीफ की बात है कि एक भी डायरेक्ट फ्लाइट सिलीगुड़ी से नहीं है। राजस्थान जाने के लिए हमें डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है जयपुर के लिए। उत्तर बंगाल में रहने वाले राजस्थानी और हरियाणा मूल के लोग की ओर से एक बार फिर बागडोगरा एयरपोर्ट से जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और आसपास के इलाकों में वर्षों से बड़ी संख्या में राजस्थानी और हरियाणा मूल के लोग रह रहे हैं। स्थानीय तौर पर इन्हें सामान्य बोलचाल में मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है और संबोधित किया जाता है। अनुमान के मुताबिक केवल सिलीगुड़ी में ही 50 से 60 हजार और जलपाईगुड़ी में करीबन 10 से 15 हजार लोग इन प्रदेशों से आकर बसे हुए हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक आंकड़े की पुष्टि नहीं है। मारवाड़ी समाज के लोग वर्ष भर धार्मिक आयोजन और पारिवारिक कार्यक्रमों के सिलसिले में राजस्थान और हरियाणा की यात्रा करते रहते हैं। सालासर बालाजी, खाटू श्याम, रूनीचा वाले बाबा रामदेव और झुंझुनू की रानी सती दादी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में लोगों की गहरी आस्था है, जिसके चलते यात्राओं की संख्या काफी अधिक रहती है। There will only be one insignia. यात्रियों का कहना है कि फिलहाल उन्हें कोलकाता या दिल्ली होकर यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। लोगों की मांग है कि कम से कम एक डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि यात्रा सुविधाजनक और परेशानी रहित हो सके। अगर बागडोगरा से जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो जाए तो हजारों लोगों को राहत मिलेगी। बुजुर्गों और परिवारों के साथ यात्रा करना भी आसान होगा। आइए सुनते हैं इस विषय पर लोगों का क्या कहना है। सिलीगुड़ी से या बागडोगरा से हम कहें तो आज के दिन हमें खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का प्रावधान हमें नहीं मिल रहा है और पूरे भारत के अंदर में हर कोने से लोग खाटू श्याम के तरफ इतना ज़्यादा लोग जा रहे हैं और वहाँ हमेशा 365 दिन का आज के दिन यदि हम कहें तो मेला जाता रहता है। और सिलीगुड़ी में आज श्याम भक्त कम नहीं है और सिलीगुड़ी ही केवल नहीं, आज अगल बगल में भी श्याम मंदिर या श्याम बाबा का बहुत सा महत्व बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि यदि बागडोगरा से आज यदि खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो तो भक्तों को बहुत आसानी होगी। आज कई बार क्या होता है कि हमारा मन रहता है कि या श्याम प्रेमी का मन रहता है कि वो खाटू श्याम जाए, लेकिन चूँकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने के कारण वो अपने बुजुर्ग माता पिता को साथ में नहीं ले जा पाते, क्योंकि दिल्ली से आगे जो 6 घंटे की जर्नी होती है वो काफ़ी फिर लंबी और टफ होती है। तो बुजुर्गों को ध्यान में रखकर हम उनको दर्शन कराने के लिए लेकर तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ऐसी मन में व्यथा रहती है कि बहुत कष्टदायक रास्ता होता है। तो यदि बंगाल सरकार, भारत सरकार इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे कि सिलीगुड़ी से खाटू श्याम तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो जाए जयपुर तक, तो हमें बहुत आसानी होगी। और मुझे वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु दा उन्होंने कहा भी है कि श्री श्याम जी के लिए कि श्याम जी की जय के साथ साथ उन्हें बहुत आशीर्वाद मिला है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत कोशिश से यदि सिलीगुड़ी से जयपुर डायरेक्ट एक फ्लाइट का प्रावधान मिल जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका नाम? मनोज अग्रवाल। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। नमस्ते, मैं पवन अग्रवाल, सिलीगुड़ी का वासी। मैं आप खबर समय के मार्फत ये बोलना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी से लाखों लोग हर साल धार्मिक पर्यटन के रूप में सालासर और खाटू श्याम जाते हैं, लेकिन तकलीफ की बात है कि एक भी डायरेक्ट फ्लाइट सिलीगुड़ी से नहीं है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और विशेषकर बड़े बुजुर्गों को जो ट्रेन में जाने में असमर्थ है और शायद डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है यहाँ से, तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि एक डायरेक्ट फ्लाइट जल्दी से जल्दी शुरू की जाए बागडोगरा से, जिससे यहाँ के बासिंदों को बहुत सहूलियत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
नमस्ते, मैं संदीप घोषाल, सिलीगुड़ी का निवासी, और मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली। तो जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम अपने पिताजी के साथ अपने दादा दादी के यहाँ राजस्थान गांव में जाते थे। तब ट्रेन की टिकट मिलना उस टाइम भी मुश्किल था, और आज तो और भी मुश्किल है क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम में प्लानिंग भी नहीं होता है। और राजस्थान जाने के लिए हमें डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है जयपुर के लिए, ताकि हम जयपुर से ऑनवर्ड जर्नी कर सकें। अगर जाना भी हो तो पहले दिल्ली जाना पड़ता है, फिर दिल्ली से जयपुर के और जाना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे गवर्नमेंट से, हमारे MP साहब से और एविएशन मिनिस्ट्री से भी कि वो डायरेक्ट दिल्ली का जयपुर के लिए फ़्लाइट कम से कम करें। हो सके तो वाया कलकत्ता या वाया गुवाहाटी भी कर सकते हैं, वहाँ से तो ऑलरेडी है। तो अगर पैसेंजर मिलने का यहाँ पे काफ़ी संभावना है, तो मेरे को लग रहा है कि ये ऑप्शन अच्छा रहेगा और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा। और दिल्ली पे जो प्रेशर है, लोड रहेगा, वो भी काफ़ी कम रहेगा और आदमी कम खर्चे में जयपुर की यात्रा कर सकेंगे। ये फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ भी घूम सकेंगे। धार्मिक स्थल भी बहुत सारे हैं और लोग बहुत सारे घूमने के लिए भी जाते हैं राजस्थान। तो मेरे के लिए सबके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। नमस्ते सबको। अच्छा लग रहा है आज जो संजय जी हम लोग से इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, जयपुर जाना हम हर साल एक बार जाते हैं, खाटू, सलासर, झुंझुनू सभी मंदिर में एक बार मिल के आते हैं, हमारे दोस्त लोग के साथ जाते हैं। तो डायरेक्ट फ़्लाइट होने से बहुत अच्छा होगा, मम्मी पापा को भी ले जा सकता है क्योंकि ट्रेन में बहुत डिस्टेंस हो जाते हैं। तो ऐसा पहले तो था ही, आई थिंक सो, फिर स्टार्ट हो जाने से अच्छा रहेगा, यही बोलना चाहते हैं। और जयपुर राजस्थान तो दिल में बसते हैं, जयपुर घूमना एक अलग ही आनंद है। राजस्थान घूमने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट होना ज़रूरी है। धन्यवाद। मैं पंकज कुमार गिद्रा, श्याम मंदिर 2.5 माइल सिलीगुड़ी का प्रभारी। बागडोगरा से जयपुर की फ़्लाइट पहले थी, क्यों कैंसिल कर दी गई किसी को नहीं मालूम, किंतु अभी यात्री बहुत ज़्यादा हैं। ये फ़्लाइट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से खाटू जी जाने वाले, सालासर जाने वाले, झुंझुनू धाम जाने वाले यात्री बहुत है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, डुआर्स के यात्री इतने हैं कि बागडोगरा से जयपुर की फ़्लाइट रोज़ाना एक नहीं, 2 नहीं तो कम से कम 1 तो होनी ही चाहिए। तो आपने सुना, बताया जा रहा है कि कई वर्षों पहले बागडोगरा से जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट सेवा भी उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। तब से समय समय पर विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों द्वारा इस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग उठती रही है। स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों का मानना है कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूती मिलेगी। अब एक बार फिर लोग सरकार और एयरलाइंस कंपनियों से इस दिशा में पहल करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि यात्रियों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर एयरलाइंस कंपनियां और प्रशासन कब तक कोई ठोस कदम उठाते हैं। तो चलिए फिर किसी मुद्दे पर आपसे जल्द जुड़ेंगे। तब तक ऐसी ही ताज़ा तरीन और सामाजिक हितों की खबरों के लिए देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,